पर बहुत लंबा है तो भगवान जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। वो भी 5 लोग एक साथ हैं भाई। सपना था भाई, आज पूरा होने जा रहा है, जो कि लगभग होगा 60 किलोमीटर के आसपास। बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली 2 साल से जो सपना था वो आज पूरा हो रहा है। हमारे पास उतना वेट तो नहीं है, पर इन दुर्गम क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करना बड़ा कठिन है। पनपतिया कौल ट्रैक का आखिरी गांव है खीरौ गांव। एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान की स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है श्री बद्रीनाथ धाम से। जस्ट यहाँ पीछे है, ये है नीलकंठ पर्वत, और कल परसों हम लोग इसी पहाड़ी के पीछे ट्रैक करेंगे। वैसे इस ट्रैक का प्लान हमारा पिछले साल भी था, पर पिछली बारी थोड़ा बारिश की वजह से प्लान कैंसिल हो गया था। इस बारी फाइनली ट्रैक शुरू होने वाला है। बोलो जय बद्री विशाल जी की जय हो। ट्रैक के साथी हैं ऋतिक भाई। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बहुत एक्साइटेड हैं नई जगह और नए उत्साह के साथ हम लोग आगे और बढ़ेंगे। दूसरे हैं दीपक बिस्ट कोलपाड़ी। कैसे हो? बिल्कुल एक्साइटेड हैं। नई जगह है तो मतलब मन में ये है कि क्या क्या देखने को मिलेगा आगे। बाकी श्री बद्रीनाथ धाम से नर और नारायण पर्वत के दर्शन भी हो जाते हैं। ठीक नीचे है नीलकंठ पर्वत। तो कुछ दिनों तक इन्हीं पहाड़ियों के बीच हमारा सफ़र रहने वाला है। सुबह के 8 बजे हम लोग भी मंदिर प्रांगण के पास में पहुंच गए हैं। ठीक यहाँ नीचे है अलकनंदा नदी, और आजना प्रांगण में बहुत सारे श्रद्धालु हैं। तो वही फाइनली हम लोग बद्री विशाल मंदिर में पहुंच चुके हैं। और वैसे तो हम लोगों ने कल दर्शन कर दिए थे, पर आज हम लोग सिर्फ माथा टेकने आए हैं। और आज हमारे ट्रैक का है पहला दिन, और ट्रैक हम लोग शुरू कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम से। यहाँ नीचे है अलकनंदा रिवर, और यहाँ इस वाले साइड में है तप्त कुंड। भाई श्री बद्रीनाथ धाम से द्वितीय केदार मधमेश्वर धाम जाना है। सुबह के टाइम पे तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है दर्शन करने वालों की। अच्छी बात यह है कि हमने कल दर्शन कर दिए थे। अभी सफ़र बहुत लंबा है तो भगवान जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। जय भगवान बद्री विशाल जी। 10:35 हो गया है। अपना भी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सुबह सुबह ट्रैक करेंगे, पर नहीं हुआ। सामान एडजस्ट करते करते 10:30 हो चुका है भाई। अब निकलते हैं अपने आगे के सफ़र में। 11:46 हो रहा है। हम लोग भी हनुमान चट्टी में पहुंच गए हैं, और ट्रैक स्टार्ट करने से पहले दर्शन वगैरह करने ज़रूरी होते हैं, तो दर्शन भी कर दिए हैं भाई। निकल पड़ते हैं आगे के लिए। अब इसके 9 मिनट हो चुका है। हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से हमारा ट्रैक शुरू होना है, यानी कि बेनाकुली और खीर गंगा पे। यहीं से अपना ट्रैक शुरू होगा पनपतिया कौल के लिए। अभी हमें आज का स्टे इस पहाड़ी के पीछे जाना है, तो काफ़ी सुंदर ट्रैक और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अब एक दिक्कत हो गई है, आलोक भाई का जो माइक है वो खो गया है, वो नहीं मिल रहा है। अब दिक्कत ये हो गई है, बहुत सारी जगह हम लोगों ने भी ढूंढ लिया है। इसको ढूंढने में कितना टाइम लग गया? आधा घंटे से ज़्यादा लग गया भाई साहब। ठीक है अनिस भाई? ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी। बाकी अनिस भाई अब यहाँ से जाएंगे चोपता वैली और मधमेश्वर वैली में, और हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आएंगे परसों मधमेश्वर वैली में। ओके। सफ़र तो शुरू कर दिया है, और अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर दर्द होना भाई, इसलिए मैंने पानी रख दिया है। अब जगह जगह पे मुझे पानी पीना होगा। धूप बड़ी तेज़ सी है। कैसा लग रहा है? सपना था भाई, आज पूरा होने जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली 2 साल से जो सपना था वो आज पूरा हो रहा है। बहुत एक्साइटेड हैं कि हमारे ट्रैक आज फाइनली स्टार्ट हो रहा है, वो भी 5 लोग एक साथ हैं भाई। इस ट्रैक के लिए हमने ना बहुत इंतज़ार किया कसम से। बीच में बारिश थी, बारिश की वजह से भी ये था कि डेली बात हो रही थी कि यार बारिश की वजह से कहीं कैंसिल ना हो, पर फाइनली आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ट्रैक पूरा हो रहा है। ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ट्रैक स्टार्ट हो रहा, पूरा नहीं स्टार्ट हो रहा। आज का सफ़र हमारा खीराव गांव में होने वाला है, और ये खीर गंगा आ रही है पनपतिया कौल से।
और इस ट्रैक की पहली चढ़ाई है भाई। ये पानी का बोतल मेरे लिए ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ना सर दर्द हो जाता है धूप की वजह से। इसीलिए मुझे बीच बीच में पानी पीते रहना होगा, ताकि शाम को सर दर्द ना हो। हल्का फुल्का तो होने लगा है। तो ये पहला ब्रेक है हमारा, जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया है, और अभी मस्त करके छाँव में बैठे हुए हैं। थोड़ा दिक्कत है, धूप बड़ी तेज़ है भाई, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बीच बीच में हम लोग रेस्ट लेते जा रहे हैं, धूप बड़ी तेज़ है। और हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया इस वाली जगह से, अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं भाई सारे दोस्त लोग। अब धीरे धीरे निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र में। धूप बहुत तेज़ है और मैंने एक गलती कर दी, जितनी भी अपनी जो टी शर्ट वगैरह है वो हाफ में लिया है, फुल नहीं लाया। तो उस वजह से मुझे जैकेट पहनना पड़ रहा है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है भाई। ट्रैक पर सबसे ज़रूरी है बीच बीच में पानी पीते रहना। अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गई तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। खास तौर से हम लोग इतना बड़ा ट्रैक कर रहे हैं। अभी ऐसा ट्रैक है भाई जिस पे कि ना गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है, जो कि लगभग होगा 60 किलोमीटर के आसपास। और इसमें हम 5 ट्रैकर दोस्त हैं, साथ में 2 गाइड और सामान ले जाने के लिए 5 पोर्टर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इस बैग का नाम है नेपाली भाइयों की कंडी का वेट है। संतोष भाई कितना होगा? लगभग 30 किलो का भाई। विराज भाई इस बारी हमारे पास उतना वेट तो नहीं है, मुश्किल से 15 किलो के करीब होगा। अभी अच्छी बात यह है कि पूरी धूप निकल चुकी है, पूरे रास्ते पे छाँव ही छाँव है भाई। आसपास से खूब सारे पेड़ हैं, तो इनमें चलने के लिए भी अच्छा हो रहा है। अब इस वाले रास्ते पे देखो अखरोट के खूब सारे पेड़ हैं भाई, और इन पे अभी तक अखरोट वैसे के वैसे ही हैं। अब इस वाले ट्रैक पे देखो भाई खूब सारे किरमोड़ की डाल दिखाई दे रही है, और पूरे किरमोड़ पके हुए हैं, पर ये किरमोड़ ना बिल्कुल मुरझाए हुए हैं, अब धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे है। वैसे बुग्यालों में अनगिनत फूल दिखाई देते हैं, जो सबसे कॉमन फूल होता है वो होता है कुकड़ी का। और हम लोग ऐसे टाइम पे ट्रैक कर रहे हैं जब फूल वगैरह हो गया, जो बेरिया वगैरह है सारी मुरझाने लग गई है। फिर भी हम लोग इस ट्रैक को ना खूब इंजॉय कर रहे हैं। ट्रैक का वैसे आज पहला दिन है। अब इन ट्रैकों पे हमें अकेले ट्रैक नहीं करना होगा, ग्रुप में रहना होगा भाई। यहाँ पे देखो भालू का मल है, और इसमें खूब सारी बेरियां हैं, इनको हम ये किरमोड़ बोलते हैं ना, इनको खा के वो यहाँ पे रहता है, तो इसलिए हमें ग्रुप के साथ रहना होगा। अब इस पूरे पनपतिया कॉल ट्रैक का आखिरी गांव है खिरौ गांव, तो अभी हम लोग इसी गांव से आगे होते हुए जा रहे हैं। इस गांव में लाइट तो आ रखी है, लाइट की पूरी व्यवस्था है ख़राब हो रखी है। अब यहीं रास्ते के पास में देखिए एक पुराना सा घर है, और इस टाइप के घर ना पुराने ज़माने में हुआ करते थे। इस पे खूब सारी लकड़ियां हैं, मिट्टी और गोबर के लेप से ये पूरी चिनाई हो रखी है। साथ में इधर एक बड़ा सा सिंह है बकरी का। और अभी भैया ने हमें छाछ दे दी, ये आएगी हमें कड़ी वगैरह बनाने के लिए। थैंक यू। इनका भी जंगल जाने का टाइम हो गया है, और हम लोगों को भी इसी रास्ते से आगे जाना है। 6 महीने की अच्छा 6 महीना या यूँ पड़ जाए बोलना। यूँ ना तब लामबगर जाना या यूँ पढ़ दो, यूँ पढ़ दो। ये 4 महीने की रोना अब जाना ताजा यूँ पढ़ भाया।
ट्रैक तो सिर्फ एक बहाना है। इसी टाइप से ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी पहाड़ चढ़ो, कभी उतरो, इसी का नाम ज़िंदगी है बल। कभी लगता है कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन जब खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं तो सारी मुश्किलें गायब। अब जैसे आगे बढ़े थकान तो लगेगी, बट जो व्यू देखने को मिल रहा है ना, उससे पूरी थकान दूर हो रही है। पर इन दुर्गम क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करना बड़ा कठिन है भाई। हम लोग तो सिर्फ एक दिन के मेहमान हैं इस वाले रूट के लिए। चार बज के 30 मिनट पे हम लोग खिराव गांव के अपने आज के डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। बाकी आज का हमारा रहन बसेरा है इस वाली जगह पे। और इधर भाई ना रात के खाने की तैयारियां करने बैठ गया है। कैसा है भाई? बिल्कुल बढ़िया, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। गाइड साहब इधर लगे हैं, जो टेंट वगैरह है वो सारा पिच हो चुका है। 12:30 बजे हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया था और 4.5 घंटे बाद हम लोग पहुँचे हैं खिराव गाँव में। आज का बसेरा हमारा यहाँ पे होने वाला है। ये अब तैयारी है हमारी सूप वगैरह बनाने की। कुछ खा लेते हैं और कुछ पी लेते हैं। राशन यहाँ पे रहेगी भाई रात भर, और खाना भी यहीं पे बनेगा। शाम के 6:40 हो गया है। रात के खाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे ऋतिक भाई ने आटा वगैरह गूंद के रख दिया है। और इधर के साइड दाल वगैरह बॉईल करने के लिए रखी हुई है। अब ट्रैकिंग में सबसे ज़रूरी होता है टाइम पे खाना पीना बनाना और टाइम पे खा के सो भी जाना। ये ज़रूरी है। जब तक लकड़ियां हैं हमारे पास तब तक हम लोग लकड़ी में खाना बनाएंगे, उसके बाद गैस का यूज़ करेंगे हम लोग।